सातवें चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है और 1 जून को होने वाले मतदान में रॉबर्ट्सगंज की सीट भी शामिल है। इस सीट पर प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए उन्होंने लोगों से वोटों की अपील की और आप देख सकते हैं किस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे सभा स्थल पर नजर आ रहे हैं। धूल का गुबार उड़ रहा है और हजारों हजार की संख्या में लोग रॉबर्ट्सगंज की इस रैली में मौजूद हैं। अखिलेश यादव की इस चुनावी रैली में रॉबर्ट्सगंज में हजारों की तादाद में लोग देखने को मिले और समाजवादी पार्टी की रैली के इस मंच पर अखिलेश यादव जब पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश भी देखने लायक था। अखिलेश यादव के पहुंचते ही जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे और आप देख सकते हैं किस तरह का धूल का गुबार उड़ रहा है और अखिलेश यादव की मंच पर अखिलेश की एंट्री और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अखिलेश यादव के स्वागत में खड़े हैं। अखिलेश यादव मंच की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और अखिलेश यादव के आगे, अखिलेश यादव के पीछे समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे और उन्होंने लोगों का अभिवादन शुरू किया। उनके साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान भी मौजूद हैं और इस रैली में आप देख सकते हैं किस तरह से अखिलेश यादव की ही स्टाइल में तमाम नेता अखिलेश यादव की स्टाइल वाला गमछा डाले हुए हैं और अखिलेश यादव ने प्रत्याशी को अपने बगल में बुलाया और लोगों का अभिवादन करना शुरू किया। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, जहां ये हमारे आपका भविष्य का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी चुनाव हमारा आपका है। ये संविधान वही है जो हमें अधिकार दिलाता है, ये संविधान वही है जो हमें न्याय दिलाता है, ये संविधान समय समय पर हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। और सच्चाई तो ये है कि ये संविधान हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ हमारे और आपके लिए संजीवनी है। इसलिए इसको बचाने का भी चुनाव है। जहां तक हम लोगों ने 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल देखा है, हमारे लोगों ने अब तो जान लिया होगा कि 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली है, हर वादा इनका झूठा निकला। और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पाते हैं कि 10 साल में हमारे किसानों को कोई लाभ सरकार ने नहीं पहुंचाया। जो लोग कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन हमारे किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। न खेत को पानी दे पाए, न समय पर खाद दे पाए और न कीटनाशक दवाइयां दी। और जब कभी भी हमारा किसान अगर खाद और डीएपी के लिए गया है तो डीएपी तभी मिली जब उससे नैनो यूरिया खरीदवा ली। और जब किसान देखता है कि 10 साल में उसको लाभ नहीं पहुंचा पाई सरकार, जहां उसके लाभकारी मूल्य देना था फसलों के लिए, वहीं हमारे किसानों को संकट में डाल दिया। और ऐसा संकट में डाला कि आज हमारे किसान के सामने महंगाई की वजह से संकट पैदा हो गया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने एक समय पर ऐसे कानून लाने का काम किया था जिससे हमारे किसानों की जमीन छिन जाती, आदिवासी भाइयों की जमीन छिन जाती। लेकिन हम अपने किसान नेताओं को, किसानों को बधाई देंगे, पूरे देश के किसान एक हो गए, दिल्ली को घेर लिया और तब तक किसान नहीं हटे जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। काले कानून तो वापस हो गए हैं, लेकिन हमें सावधान भी रहना पड़ेगा। ये अगर सरकार में आ गए तो कोई न कोई ऐसा कानून ले आएंगे जिससे किसानों की और आदिवासियों की जमीन कब्जा कर लेंगे। इसलिए हमें सावधान रह करके भी इन लोगों से मुकाबला करना है। वहीं किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महंगाई बढ़ा देगी, और इतनी महंगाई बढ़ाई है कि आज हमारा गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जब प्रधानमंत्री जी से यह पूछा गया कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्या हम गरीबों को अमीर बना दें?
सोचिए, देश के प्रधानमंत्री अगर ये सोचते हो कि गरीब अमीर क्यों बन जाएगा, तो हम आपसे कहना चाहते हैं किसान भाइयों, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है, इधर 10 साल में तो बीजेपी के लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी और बड़े बड़े संपन्न लोगों का कर्ज माफ किया है। और जब नियम बनाया इन्होंने, तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों के भी 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है बैंकों का, उनका कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन जिनका हजारों में, लाखों में कर्ज था, किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। इसलिए अपने गरीबों को, किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब 4 जून को सरकार बनेगी, तो हमारे सभी किसानों का और गरीब भाइयों का पूरा कर्ज माफ होगा। रॉबर्ट्सगंज की इस रैली में अखिलेश यादव के कई अंदाज देखने को मिले। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव को मंच पर गदा भी भेंट की और चांदी का मुकुट भी पहनाया। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को धनुष भी सौंपा और अखिलेश यादव ने धनुष और बाण चलाने का सिंबल बनाकर भी अपने विरोधियों को संदेश दिया कि इस बार 7वें चरण की जो लड़ाई है बेहद रोचक है और रॉबर्ट्सगंज में अपना दल और बीजेपी के गठबंधन को इंडिया गठबंधन का मुकाबला करना पड़ेगा और ये मुकाबला कांटे की टक्कर है। तमाम समाजवादी पार्टी की महिला सभा की नेता भी मंच पर पहुंची, जिन्होंने अखिलेश यादव को सम्मानित किया। अखिलेश यादव ने भी सभी का पूरा सम्मान किया, हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कार्यकर्ताओं का भी जोश बढ़ाया।